हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है सच्चा अधिकारी कौन। बच्चों, आज की कहानी है 4 दोस्तों की जो अलग अलग काम करते थे। बढ़ई लकड़ी का काम करता था, दर्जी कपड़े सिलने का काम करता था, सुनार सोने के गहने बनाने का काम करता था और ब्राह्मण सबको शिक्षा देने का काम करता था। तो बच्चों, आज की कहानी भी इन चारों दोस्तों की ही है। एक समय की बात है, एक गांव में ये चारों दोस्त यानी कि बढ़ई, दर्जी, सुनार और ब्राह्मण रहते थे। एक बार उन चारों ने निश्चय किया कि वे शहर में जाकर धन कमाएंगे। यही सोचकर वे चारों शहर की ओर चल दिए। मगर चलते चलते जब शाम हो गई तो वे गांव के पास एक मंदिर में रात को आराम करने के लिए रुक गए। चूंकि उनके पास थोड़ा रुपया पैसा भी था, तो उन्होंने निश्चय किया कि हम सब एक साथ नहीं सोएंगे, बल्कि हम में से एक एक व्यक्ति पहरा देगा और बाकी के 3 सोएंगे। तो सबसे पहले पहरा देने की बारी बढ़ई की आई। तीनों मित्र यानी कि दर्जी, सुनार और ब्राह्मण तो सो गए, परंतु बढ़ई जागकर पहरा दे रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र एक लकड़ी पर पड़ी और औजार तो उसके पास थे ही। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस खाली समय का उपयोग कर लूं। और उस बढ़ई ने देखते ही देखते उस लकड़ी से एक सुंदर सी गुड़िया बना दी। वह गुड़िया ऐसी लग रही थी मानो बिल्कुल जीवित ही हो। अब बढ़ई की पहरा देने की बारी खत्म हुई और दर्जी की बारी आई। जब दर्जी ने देखा कि बढ़ई ने तो बड़ी ही सुंदर गुड़िया बना दी है, तो उसने सोचा कि मैं भी अपने खाली समय का उपयोग करूं, और उसने भी गुड़िया के लिए एक सुंदर से कपड़े सिलकर तैयार कर दिए और उसे पहना दिए। बच्चों, आप भी अपने खिलौनों के साथ ऐसे ही खेलते हो ना? उनको तैयार करते हो, उनके कपड़े बदलते हो और उनके साथ में खेलते हो। इसके बाद बारी आई सुनार की, तो वह भला कैसे पीछे रहता। उसने भी गुड़िया के लिए सुंदर से गहने बना दिए और उसको पहना दिए। और अंत में बारी आई उस ब्राह्मण की। तो ब्राह्मण का काम था शिक्षा देना, तो उसने गुड़िया को संजीवनी पाठ करके सुनाया, जिसके कारण गुड़िया में जान आ गई और देखते ही देखते वह लकड़ी की गुड़िया एक सुंदर सी लड़की बन गई। परंतु अब गुड़िया में जान आते ही वो चारों आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। इतने में ही सुबह हो गई और मंदिर के पुजारी जी भी वहां आ पहुंचे। अब पुजारी जी ने पहले सारी बात जानी और फिर फैसला किया। अब पुजारी जी ने कहा कि चूंकि बढ़ई ने इस गुड़िया को बनाया है और ब्राह्मण ने इसे जीवन दान दिया है, तो ये दोनों तो इसके पिता समान हुए। दर्जी ने कपड़े सिले हैं और किसी लड़की की शादी में कपड़े मामा लाते हैं, तो दर्जी इसके मामा हुए। और शादी में लड़की के गहने लड़के के घर से आते हैं, जो कि सुनार ने बनाए हैं। तो इस प्रकार इसको पाने का सच्चा अधिकार तो सुनार का ही है। अब चारों मित्र पुजारी जी के इस फैसले से संतुष्ट हुए और उनमें पहले जैसी दोस्ती भी बनी रही, और अब वे फिर से शहर की ओर चल दिए। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी मैं आज आपको नहीं बताऊंगी, बल्कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।